Assalamualaikum dear students, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing chapter number 13 Practical Geometry Circles grade 10th. अब हम आज के लेक्चर में जो हमारे पास सर्कमस्क्राइब और इनस्क्राइब का कॉन्सेप्ट था उसको हम देखेंगे कि हम डिफरेंट फिगर्स पे या उसको ऑपोजिट कॉन्सेप्ट के साथ किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। यस स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में रिमेनिंग 3 पार्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड हैं अपने एक्सरसाइज 13.2 के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसके बाद 3 और होंगे वो हम नेक्स्ट में करेंगे। तो देखते हैं कि किस पार्ट से हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो आज हम कर रहे हैं 13.2 फोर्थ पार्ट, सर्कमस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अबाउट अ गिवन सर्कल। अब देखें, जो हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए थे, हमने किया था सर्कल सर्कमस्क्राइब किया था अबाउट अ ट्रायंगल, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम करेंगे सर्कमस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अबाउट अ गिवन सर्कल। तो अब इसको क्वेश्चन को करते हैं प्रॉपरली स्टार्ट। अब गिवन क्या है, आ सर्कल विद सेंटर ओ ऑफ द रीजनेबल रेडियस। तो इसका मतलब है हमने नॉर्मल साइज का रेडियस का एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। उस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद अब मुझे क्या करना है, फर्दर हमने अब ए भी डायमीटर यहाँ पर करना है ड्रॉ। अब क्योंकि हमारे पास सर्कल है और सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर ओ है, तो डायमीटर का मतलब होता है ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे सर्कल को टच करती हुई नजर आए और पास करे सेंटर में से, तो वो होगी डायमीटर। इसका मतलब है जो ए बी है वो हमें ओ में से पास करती हुई नजर आ रही है। हमने डायमीटर कर लिया है ड्रॉ। अब डायमीटर ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है स्टूडेंट, मुझे कंपास रिक्वायर्ड है। कंपास को रखना है मैंने वर्टेक्स ओ पे जो कि सेंटर है, ओ पे रख के ए तक कंपास को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद अब कंपास को उठाया, उसका जो पॉइंटेड पार्ट है वो हमने रखा वर्टेक्स ए के ऊपर, और वर्टेक्स ए के ऊपर रखने के बाद मैंने सर्कल के इंटरनली सर्कल में हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी है। तो किस पे रखा है, कंपास को रखा वर्टेक्स ए पे। वर्टेक्स ए पे रखने के बाद मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी। आर्क मैंने इस तरीके से स्टूडेंट ड्रॉ की है कि वो हमारे पास क्या होगी, 2 पॉइंट्स उससे मिल जाएंगे हमें सर्कल के ऊपर। एक पॉइंट मिल जाएगा सी और एक पॉइंट मिल जाएगा डी। तो मैंने इस आर्क को डॉटेड लाइन के साथ कर दिया है ड्रॉ। ये स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास 2 वर्टेक्स और आ चुके हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर, वो हैं सी और डी। अब मैं सी और डी को ज्वाइन कर दूंगी वर्टेक्स ओ के साथ जो कि हमारे पास सेंटर है डॉटेड लाइन के साथ। अब स्केल की मदद से मैंने डॉटेड लाइन से इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद देखें अब हमें फर्दर क्या करना है, फर्दर जिस कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना है, मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है टेंजेंट। तो मुझे क्या करना है, मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं किन किन वर्टिसेस के ऊपर, बी, सी और डी के ऊपर। ओ बी क्या है, हमारे पास रेडियल लाइन सेगमेंट है, और मुझे बी वर्टेक्स पर ड्रॉ करना है टेंजेंट। तो टेंजेंट जो होगा इस रेडियल लाइन सेगमेंट के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए कि किस पॉइंट पे बेसिकली हम किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो मैं क्या करूंगी, मुझे 90 डिग्री एंगल यहाँ पर करना है कंस्ट्रक्ट, किस पे, वर्टेक्स बी के ऊपर। तो हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, हम यूज करेंगे कंपास को। कंपास लिया, कंपास को हमने रखा बी वर्टेक्स के ऊपर, ऑब्वियसली हम उसका पॉइंटेड पार्ट रखते हैं। बी वर्टेक्स पे रखने के बाद मैंने एक आर्क कर ली है ड्रॉ। अब ये आर्क हमने इस तरीके से ड्रॉ की है स्टूडेंट कि इसका एक एंड पॉइंट हमें किसके ऊपर नजर आ रहा है, ए बी के ऊपर। तो जहाँ ए बी के ऊपर पॉइंट नजर आ रहा है, मैंने कंपास को उठाया और उस पॉइंट पे रखा, और उस पे रखने के बाद जो अभी आर्क ड्रॉ की है उसके ऊपर एक और आर्क ड्रॉ की, ये शो करेगा 60 डिग्री एंगल को। फिर क्या किया, फिर हमने एक पॉइंटेड पार्ट जहाँ पर आर्क इंटरसेक्ट करते हुए पॉइंट शो कर रही थी एंगल को, उस पे रखा, और एक और एंगल के लिए हमने आर्क ड्रॉ की जो कि थी 120। अब इस आर्क को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास 60 भी आ गया, 120 भी आ गया। अब 60 और 120 के दरमियान में 90 डिग्री होगा, तो कंपास को पहले रखा 60 डिग्री एंगल जहाँ बन रहा है उस वर्टेक्स के ऊपर, और एक आर्क आउटसाइड ड्रॉ की, और फिर हमने रखा 120 डिग्री एंगल जहाँ बन रहा है, और उस पर रखने के बाद फिर आउटसाइड एक आर्क ड्रॉ की। अब जहां ये दोनों आर्क्स हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं, उस पॉइंट को मैंने बी के साथ ज्वाइन करते हुए ड्रॉ कर दी है एक लाइन। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो ये लाइन आ चुकी है बेसिकली ये किसको शो कर रही है, ये हमें शो कर रही है टेंजेंट को। अब मुझे यही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है वर्टेक्स सी पे भी और वर्टेक्स डी पर भी। तो अब क्या करना है, कंपास को रखा वर्टेक्स सी के ऊपर, और मुझे नॉर्मल साइज की कंपास को ओपन करना है और एक आर्क कर लेनी है ड्रॉ। अब इस आर्क का एक हमें एंड पॉइंट नजर आएगा किसके ऊपर, हमें एक एंड पॉइंट नजर आएगा ओ सी के ऊपर।
अब ओ सी के ऊपर जो एंड पॉइंट नजर कंपास को दोबारा उठा के उस पॉइंट पे रखना है जो कि डॉटेड लाइन है हमारे पास, और एक और आर्क ड्रॉ करनी है, ये शो करेगी 60 डिग्री को। अब कंपास को रखा उस पॉइंट पे जहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा था, और वहां पर रखने के बाद कंपास को रोटेट करते हुए हमने एक और आर्क ड्रॉ की जो कि शो करी है 120 डिग्री को। अब 60 और 120 को जिस तरह हमने अभी प्रीवियसली यूज़ किया उसी तरह ही यूज़ करते हैं। हमने 2 आर्क्स ड्रॉ करनी, पहले 60 पे रख के हमने एक आर्क ड्रॉ की, उसके बाद मैंने आर्क ड्रॉ की सेकंड वर्टेक्स जो कि 120 डिग्री शो कर रहा है उस पर रखते हुए जहाँ ये दोनों आर्क्स हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आई स्टूडेंट, उसको सी से ज्वाइन करते हुए मैंने एक ड्रॉ कर दी है लाइन। अब ये लाइन हमें क्या शो कर रही है, ये लाइन हमें टेंजेंट शो कर रही है जो कि हमें वर्टेक्स सी के ऊपर करना था ड्रॉ। अब फर्दर हमें क्या करना है, मुझे डी वर्टेक्स को यूज करना है, कंपास रखना है डी पे, नॉर्मल साइज का ओपन करके हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क ओ डी पे जहाँ हमें टच करती हुई नजर आएगी वहां पे कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखना है हमने, और एक और आर्क इस आर्क के ऊपर ड्रॉ करनी है जो कि शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। फिर कंपास का पॉइंटेड पार्ट दोबारा उठाया और उठा के रखा 60 डिग्री एंगल जहां बन रहा है उस वर्टेक्स पर, और मैंने एक आर्क ड्रॉ की। अब उस कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखा 60 डिग्री एंगल और 120 डिग्री वहां रखने के बाद हमने 2 आर्क्स ड्रॉ की। ये स्टूडेंट अब जो पॉइंट आया है उसको डी के साथ ज्वाइन करते हैं मैंने एक और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि किसको शो करी है, टेंजेंट को शो कर रही है। इसका मतलब 3 टेंजेंट हम ड्रॉ यहाँ पर कर चुके हैं। अब स्टूडेंट देखना ये है, यहाँ पर 3 टेंजेंट्स का मतलब है हमने 3 लाइन्स ड्रॉ की। अब ये तीनों टेंजेंट या तीनों लाइन्स हमें जहां पर 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगे वो बेसिकली हमारे 3 वर्टिसेस होंगे रिक्वायर्ड ट्रायंगल के, जो कि हम मेंशन कर देते हैं कौन से आ गए हैं, ई एफ जी। तो स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरीके से हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल है। अब हम रिटन वर्क की तरफ चलते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर देंगे, ड्रॉ ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल फॉर लोकेटिंग, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मेजर ओ ए विद सेंटर एट ए for locating points C and D on the circle. Join O to the points C and D. Draw tangent to the circle at points B, C and D. These tangents intersect at point E, F and G and this is basically the required triangle जो कि हमने कह दिया जिसके vertices E, F, G हैं। अब स्टूडेंट मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, which is 13.2 fifth part, inscribe an equilateral triangle in a given circle। अब हमें क्या करना है, अभी हमने circumscribe किया था ट्रायंगल, अब हमें क्या करना है, inscribe करना है ट्रायंगल के। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें यहाँ पर भी सबसे पहले डायमीटर ही ड्रॉ करना है क्योंकि O इस सर्कल का सेंटर है, तो इस सर्कल के सेंटर को हमने यूज करना है। अब हमें क्या करना है, हमने इस सेंटर में से पास करते हुए लाइन सेगमेंट ड्रॉ की ए बी जो कि शो कर रही है डायमीटर को। अब उसके बाद मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे कंपास को वर्टेक्स ओ पे रखते हुए ए पॉइंट तक ओपन करना है और ये हमारे पास बेसिकली उतना ओपन हो चुका है जितनी हमारे पास रेडियस की लेंथ है। अब मैं क्या करूँगी, वर्टेक्स ए पे रखूंगी। वर्टेक्स ए पे रखने के बाद फिर मुझे एक डॉटेड आर्क ड्रॉ करनी है जिसकी मदद से हमें 2 वर्टिसेस मिल जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि हमें 2 बेसिकली स्टूडेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो कौन से आ जाएंगे, सी एंड डी। सी डी पॉइंट्स जैसे ही आ गए तो अब हमें उनको यूज़ करना है। सी डी पॉइंट्स को किस तरीके से यूज़ करूँगी, मैं ज्वाइन कर दूंगी। हम बी को ज्वाइन कर देंगे सी के साथ और बी को ज्वाइन कर देंगे डी के साथ, फिर सी और डी को भी आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही हम देखेंगे स्टूडेंट हमने इनको ज्वाइन कर दिया है थ्रू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, उन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की मदद से जो कि हमारे पास बी सी, सी डी और बी डी आ चुकी हैं। तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली क्या आ गई, 3 साइड्स आ गई किसकी, ट्राइंगल की। जो हमें रिक्वायर्ड ट्राइंगल था वो क्या है, BCD is the required inscribed equilateral triangle। हमारे पास गिवन क्या था, a circle with center at O। अब हम यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को मेंशन कर देते। पहला स्टेप क्या था हमारा, ड्रॉ एनी डायमीटर AB ऑफ द सर्कल। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस OA फ्रॉम पॉइंट A। द आर्क्स कट द सर्कल एट पॉइंट्स C and D। Join the points B, C and D to form a straight line segments BC, CD and BD. Triangle BCD is the required inscribed equilateral triangle. Yes student, now we are going to understand the next part which is 13.2 part 6. अब इस पार्ट में हम क्या सीखने लगे हैं, circumscribe a square अबाउट अ गिवन सर्कल। अब अगर हमें सर्कल गिवन हो, उस सर्कल को यूज करते हुए हम किस तरीके से स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें क्योंकि सर्कल गिवन है और सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, गिवन हमें ऑलरेडी है, अ सर्कल विद सेंटर एट ओ।
तो अगर सेंटर ओ है तो इस सेंटर को यूज़ करते हुए मुझे यहाँ पर 2 डायमीटर्स अब ड्रॉ करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 2 डायमीटर्स यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। स्केल लेंगे, स्केल की मदद से हम PR ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे QS को भी हम ऑब्वियसली स्केल की मदद से करेंगे। QS मैंने ऐसा ड्रॉ करना है कि ये दोनों आपस में क्या करते हुए नजर आए, बाइसेक्ट करते हुए नजर आए। किस एंगल के साथ? 90 डिग्री एंगल के साथ। इट मीन्स कि ये दो मैंने ड्रॉ करने हैं डायमीटर्स, ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हुए नजर आने चाहिए। मैं यहाँ पर वर्टेक्स O पर 90 डिग्री एंगल को करना है कंस्ट्रक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं कंपास लूंगी, कंपास को नॉर्मल साइज का ओपन करके हमने वर्टेक्स O पे रखते हुए कर लेनी है आर्क ड्रॉ। अब ये आर्क के एंड पॉइंट्स हमने वो रखने हैं जो कि हमें PQ पे टच करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से किसी भी एक एंड पॉइंट को मैं यूज़ कर सकती हूँ स्टूडेंट। मैंने एक एंड पॉइंट को यूज़ किया और एक आर्क ड्रॉ कर ली जो कि शो कर रही थी 60 डिग्री एंगल को। 60 रखते हुए तो नहीं कंपास को ओपन रहने दिया और आर्क ड्रॉ की रोटेट करने के बाद कंपास को वो हमारे पास आ गया 120 डिग्री। अब 60 और 120 को हमें यूज़ करना है। 60 पे कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखा, उस पॉइंट पे जहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा था, और एक आर्क ड्रॉ की जो हमारे पास फर्स्ट आर्क थी उसके आउटसाइड, और उसके बाद फिर हमने 120 डिग्री पे रखा और फिर एक आर्क ड्रॉ की। जहाँ ये दोनों आर्क्स हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आई, वहाँ पर हमें पता चल गया कि वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट शो कर रहा है 90 डिग्री को। तो मैंने क्या किया, O से अब मैंने एक ऐसी यहाँ पर ड्रॉ की लाइन सेगमेंट जो कि 90 डिग्री एंगल बना रही है, उस पॉइंट से पास करेगी और हम सर्कल पे एक पॉइंट पे हमें टच करती नजर आई, वो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, S आ गया। और इसी तरीके से मैंने जिस पोजीशन में स्केल को रखा हुआ था उसी पोजीशन में रखते हुए मैंने O से एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि C के ऑपोजिट साइड पे सर्कल पे एक पॉइंट हमें मिल गया जो कि आ गया हमारे पास Q। इसका मतलब है कि PR एक डायमीटर है और SQ हमारे पास दूसरा डायमीटर है। वो डायमीटर्स कैसे आ गए, जो कि दोनों आपस में हैं परपेंडिकुलर और कर रहे हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब है 2 इक्वल हमारे पास पार्ट्स आ चुके हैं, मतलब कि PO और OR इक्वल है, OS और OQ हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गए। ये स्टूडेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास PQRS 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मैंने इन 4 के 4 पॉइंट्स पे ड्रॉ करने हैं टेंजेंट। तो हमने अभी देखा, अब जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि बाइसेक्ट करने का मतलब है कि लेंथ सेम है। एक और रीजन भी है कि लेंथ सेम होंगी, रीजन ये है क्योंकि O सेंटर है, O से P का डिस्टेंस भी रेडियस को शो करेगा, O से R का भी, O से S का भी और O से Q का भी, ये चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं सबसे पहले कंपास को रखूंगी वर्टेक्स P पर। P पे रखने के बाद मुझे एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी OP पे। तो अब मुझे कंपास को उठा के रखना है उस पॉइंट पर जो कि OP के ऊपर है और एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। फिर कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखा 60 डिग्री एंगल जहां बन रहा है वहां पर, और एक और आर्क ड्रॉ की, वो शो करेगी 120 को। अब स्टूडेंट 60 पे दोबारा रखना है कंपास का पॉइंटेड पार्ट और इस आर्क के आउटसाइड एक आर्क ड्रॉ करनी है। फिर कंपास को रखना है हमारे पास जो 120 डिग्री जहां बन रहा था वहां पर रख एक और आर्क ड्रॉ की, तो हमें एक पॉइंट मिल गया। उस पॉइंट को हमने P के साथ ज्वाइन करते हुए यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। एक साइड का तो हमने कर लिया टेंजेंट ड्रॉ। अब मैंने क्या करना है, Q वर्टेक्स पे रखा कंपास को रखने के बाद एक आर्क को कर लिया है ड्रॉ जो कि हमें इंटरसेक्ट करते हुए नजर आई है OQ के ऊपर। ये स्टूडेंट अब हम ने क्या करना है, कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखना है उस पॉइंट के ऊपर आर्क के जहाँ पर वो OQ को इंटरसेक्ट करता हुआ हमें नजर आया। हमने फिर वहाँ पे रखते हुए 60 डिग्री एंगल के लिए एक आर्क ड्रॉ की, फिर 60 पे रखते हुए 120 के लिए एक आर्क ड्रॉ की, और अब हमें फर्दर क्या करना है, 60 और 120 को यूज़ करते हुए 90 लोकेट करना है। तो 60 पे रख के एक आर्क ड्रॉ की, फिर हमने 120 पे रख के एक आर्क ड्रॉ की, तो जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है Q के साथ और एक ड्रॉ कर देनी है टेंजेंट। उसके बाद अब मैं क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर रिपीट करना है वर्टेक्स R के ऊपर और वर्टेक्स S के ऊपर। तो अब हमारे पास 4 टेंजेंट्स आ चुके हैं। अब ये 4 के 4 टेंजेंट्स जहाँ पर हमें इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं वो हमारे पास वर्टिसेस आ चुके हैं A, B, C एंड D। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हमारे पास स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो चुका है ABCD इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। अब हम रिटर्न वर्क की तरफ मूव करते हैं और करते हैं इस लेक्चर को फिर एंड। गिवन क्या था, a circle with center at O, steps of construction, draw 2 diameters PQ and QS which bisect each other at right angle. At points P, Q, R and S, draw tangents to the circle, produce the tangent to meet each other at A, B, C and D.
ABCD is the required circumscribed square. Yes स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब और इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब करना सीखा। किसके रिस्पेक्ट से? सर्कल की रिस्पेक्ट से। आई होप कि ये आपको तीनों के तीनों जो हमने केसेस डिस्कस किए हैं वो हो चुके हैं क्लियर। दैट्स इट। आई होप कि जिस तरीके से हमने आज के 3 पार्ट्स किए हैं वो भी हो चुके हैं आपको क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।